सीनियर एमडी निखिल चंदन जी, रॉकर्स ग्रुप के सारे लीडर्स, स्पेशली डायमंड एग्जीक्यूटिव नीलेश पटेल सर जो मुझे इधर इनवाइट किया, आईटीसी लीडर करण जानी सर, और वडोदरा से भी हमारा लीडर आए हैं सफल देसाई सर और टीम, और जितने ऑडियंस आज इधर है, जितने अचीवर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पूरा एमआई लाइफस्टाइल फैमिली को मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका, मैं मैक्सिमम 10 मिनट ही बात करूँगी क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी आप बहुत अभी लेट चल रहा है। 10 मिनट में बात करूँगी, आप घर जाते जाते कुछ चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, वो मैं होप करूँगी। मैं ऐसे कुछ बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी आज जो आप एक मैसेज के फॉर्म में, एक शॉर्ट मैसेज जैसे आप लेके जा सकते हैं। तो उसके पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दूंगी। मैं डायमंड एग्जीक्यूटिव शीजन सी नायर सर की वाइफ हूँ, यमुना शीजन नायर। एंड शीजन नायर सर के बारे में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी क्योंकि डायमंड एग्जीक्यूटिव रैंक उन्होंने 2017 में अचीव किया और मैं ये बिजनेस में आई थ्रू नॉमिनेशन। और मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस क्यों करना चाहिए। हमने एमआई लाइफस्टाइल बिजनेस एक अच्छा लाइफ के लिए स्टार्ट किया। लाइफ में हमने कभी ये नहीं सोचा ये जर्नी में शीजन नायर सर के साथ ये होगा। सो हमारे बच्चों को एक बेटर लाइफस्टाइल देने के लिए हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया। शीजन सर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर थी। मैं डीपीएस में फिजिक्स टीचर थी। तो लाइफ थोड़ा ऐसे चल रहा था ठीक ठीक, बट हमें पता था ये लाइफस्टाइल शायद हमारे बच्चों के लिए एक बेटर लाइफस्टाइल हम देना चाहते थे। तो एक साल जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने आया, उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट किया, लेकिन एक साल के अंदर उन्होंने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रिसाइन करके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपना फुल टाइम कैरियर बनाया। उस टाइम ये एक बहुत टफ डिसीजन था क्योंकि हमारा इतना फिनेंशियल बैकअप भी नहीं था कि हम एक जन जॉब छोड़े, लेकिन हम दोनों आपस में ये डिसाइड किया कुछ भी हो जाए हम ये बिजनेस आगे करेंगे। और उनके लाइफ जर्नी में बहुत सारे कंपनीज मार्केट में आए, लेकिन कभी भी कोई दूसरा कंपनी का प्लान क्या है वो ध्यान नहीं दिया, किसी से पूछा नहीं इससे बेटर कुछ कंपनी हो सकता है। क्योंकि एमआई लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था वो एमआई लाइफस्टाइल में था, एमआई लाइफस्टाइल उनके अंदर था। तो ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एमआई लाइफस्टाइल कंपनी अपने अंदर स्ट्रांगली होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं, उन्होंने अपना टीम को ऐसे संभाला जैसे एक फैमिली सीनियर फैमिली मेंबर संभालते हैं। तो ये बिजनेस उन्होंने काफ़ी स्टेट्स में डेवलप किया, असम, दिल्ली, पंजाब, अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने टीम डेवलप किया, स्टेबल टीम खड़ा किया। निखिल जी ने जो बोला 1.5 ईयर नहीं, अभी पिछले 4 साल हुआ। 2018 में शीजन सर हमें फिजिकली छोड़ दिया। तो अभी 4 साल से मैं ये बिजनेस में हूँ, लेकिन मैं ये बिजनेस संभालने का कंडीशन में जब नहीं थी तभी भी ये इनकम हमारा कंटिन्यूड था। हमारे लाइफ में जितने भी जो भी हो रहा है वो एमआई लाइफस्टाइल के थ्रू है। मेरी बेटी का फर्स्ट ईयर एमबीबीएस चल रहा था जब शीजन सर का डेथ हुआ। शीजन सर का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, उसका फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का एग्ज़ाम के टाइम में। तो मैं केरला से उसको जब इधर भेज रही थी, हमारे 2 फैमिली मेंबर्स थे एमआई लाइफस्टाइल के ही, मेरा भाई करण जानी और सफल देसाई सर, उनके साथ मैंने बच्ची को भेजा इधर। मेरे फैमिली मेंबर्स सब पूछ रहे थे किसके साथ भेज रहे हैं, कोई मेल मेंबर जा रहे किसी को भेजो, लेकिन मेरे लिए ये बिजनेस के थ्रू जो लोग मिले वही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्लोज फैमिली मेंबर्स बने। और उसके बाद मुझे कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ा कि मेरे बच्ची का पढ़ाई मैं कैसे कंप्लीट करवाऊंगी। अगर वो उस टाइम वो डिसीजन नहीं लिया होता कि ये बिजनेस को फुल टाइम करियर लेने का, शायद मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो 2 बच्चे हैं हमारा बच्ची अभी 2-3 दिन पहले उसका रिजल्ट आया, वो फाइनल ईयर एमबीबीएस पास हो गई। और शीजन सर का एक सबसे बड़ा ड्रीम था और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी।
क्योंकि मैं इसको भी MI लाइफस्टाइल का बिजनेस का ही एक अचीवमेंट मानती हूँ। डेफिनेटली बच्ची का बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन श्रीजन सर ने जो ड्रीम उसको दिखाया, ये जो पापा का ड्रीम है, तो ये उसने पूरा किया। और इसमें मुझे कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ा कि इसका एजुकेशन मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। अगर हम जॉब में होता तो मैं नहीं कर पाती थी, मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। और मेरी छोटी बेटी अभी फाइनल ईयर BBA स्टूडेंट है, और वो भी एक प्रेस्टिजियस कॉलेज से। और कभी भी ये 4 साल में जो पर्सनल जो दुख है, उसके अलावा मुझे कभी फिनेंशियल क्राइसिस, फिनेंशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उसका भी जब MBA के लिए वो UK जाने के प्लान कर रहे हैं, कभी भी मुझे सोचना ही नहीं पड़ रहा है कि ये मैं कैसे करूँगी। और उसके बाद वो उसका फुल टाइम कैरियर ही ये बिजनेस होगा। तो मैं अपने बच्चों के लिए, और श्रीजन सर का सबसे बड़ा ड्रीम था, बोलते थे एक डॉक्टर डिग्री मुझे चाहिए, उसके बाद तुम्हें भी आना है ये बिजनेस में। सो हमारे बच्चों के लिए, हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हम यही बिजनेस ये कर रहे हैं। तो मैं यंग जनरेशन को भी यही मैसेज देना चाहूँगी, और बाकी जो जनरल सबको मैं यही बोलना चाहूँगी, MI लाइफस्टाइल क्यों करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि कल कुछ हो जाए, अगर कुछ हुआ नहीं है तो भी आप एक अच्छा लाइफ आपके फैमिली को दे सकते हैं। आप एक अच्छा लाइफ के लिए आप MI लाइफस्टाइल में आइए। और अगर जैसे हमारे लाइफ में हमने कभी सोचा नहीं था ये, तो ये टाइम में MI लाइफस्टाइल कंपनी ने ही हमारा साथ दिया। और इतना बिजी रहता है प्रवीण सर, लेकिन 3 दिन पहले जब बच्ची का रिजल्ट आया, सर का कॉल आया, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मेरा ऐसा एक फैमिली मिला। तो ये सिर्फ मेरा एक बिजनेस फैमिली नहीं है, और हमारे अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स में जो टीम है, सब सेलिब्रेट किया हमारी बच्ची का रिजल्ट। तो मेरे लिए एक वंडरफुल फैमिली है। आज मैं रॉकर्स ग्रुप के बीच में खड़ी हूँ, लेकिन श्रीजन सर का एक बहुत बड़ा विजन ये था, उन्होंने कभी MI लाइफस्टाइल में कोई अलग अलग टीम्स के फॉर्म में नहीं देखा। सबको MI लाइफस्टाइल में हो देन वो हेल्प करेंगे। वो कभी लीडर के नाम से किसी को नहीं जानते थे, पूछते थे तुम कौन सा टीम से है, ये नहीं पूछते, तुम MI लाइफस्टाइल कर रहे हो, ठीक है अच्छा करो। तो जो लोग सर के साथ क्लोज है वो ये बात भी जानते हैं। तो निखिल सर ने जैसे बात किया, ऑलमोस्ट 25 to 30 लाख पर इनकम हम MI लाइफस्टाइल के थ्रू पर मंथ ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये आज मैं बिजनेस में मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती मेरी वजह से ये बिजनेस चल रहा है। ये बिजनेस टीम वर्क की वजह से चल रहा है, हाँ, लेकिन आज मैं उस लेवल पे आई हूँ जहाँ मैं कम से कम टीम के साथ स्टेबल खड़ी रह सकती हूँ। लेकिन कुछ साल पहले मैं इनिशियली जब बात करते थे, मुझे पता भी नहीं था मैं क्या बोल रही है, उतना कंडीशन था। लेकिन आलोक पांडे सर हमेशा मेरा मेंटर रहा। मैं जब भी पूछती थी सर मैं ठीक बात किया, सर कभी ये नहीं बोला कि ऐसे क्यों बोला, सर ने बोला ठीक है आप जो भी बात करेंगे। तो ये सपोर्ट एक फैमिली के सामने ही हो सकता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो मेरे लिए ये एक कॉरपोरेट सेक्टर नहीं था। मैं जॉब रिजाइन किया 3 साल पहले, और उस टाइम भी सर ने मुझे मना किया। सर ने बोला भाभी आप जॉब छोड़ के घर में बैठे तो आप ये हो जाएगा, आप कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब जॉब छोड़ के इधर आए, मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं मैं कोई कॉरपोरेट सेक्टर में आई हूँ, मैं अपनी फैमिली के बीच में ही आई थी। तो वही मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है, कुछ लोगों को देख के लगता है कि ये नहीं करेगा, बट कुछ दिन बाद वो रिजल्ट करके दिखाता है। तो किसी को अंडर एस्टिमेट मत करिए कि ये करेगा या नहीं करेगा। ये लीडर्स के लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा जो टीचिंग करियर में मैंने देखा, ऐसा कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता जिनका कुछ कैपेबिलिटी नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ रहता है। तो इधर भी मैं ये समझती हूँ अगर हम ध्यान दिया तो सारे जितने भी लोग एसोसिएट हो रहे हैं वो सक्सेसफुल हो सकता है। और असम में है हमारा मेजर टीम, उधर काफ़ी सारे फीमेल्स को मैंने देखा है जो पहले नाम बोलने से भी डरते थे, माइक पकड़ने से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेज संभाल रहे हैं। तो फीमेल्स के लिए मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहूँगी, आपके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। सारे अचीवर्स को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, लेकिन फीमेल्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है,
आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप फैमिली भी संभालते संभालते भी ये बिजनेस कर रहे हैं। ये है मेरा मैसेज, और यंग जनरेशन को भी मैं यही बोलूँगी, ये फुल टाइम करियर बनाने का एक बिजनेस है। क्योंकि मेरा भी काफ़ी स्टूडेंट्स है जो पढ़ाई के बाद वो फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, उधर जाके पढ़ाई के साथ साथ उनको काम करना पड़ता है। कोई कोई रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है, कोई कोई किसी का कार वॉश करते हैं। फॉरेन कंट्री जाके लोग कुछ भी करने के लिए रेडी है, अपना इंडिया में हमें चीज़ें करने में शर्म आता है। सही है? मैं यंग जनरेशन को भी यही मैसेज दूंगी, ये बिजनेस कल का बिजनेस है, और आने वाला 5 साल में क्या चेंज होगा ये आप साथ रह के देखिए। बिकॉज पिछले 5 साल में अगर कंपेयर किया तो आज एमआई लाइफस्टाइल बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो आप टीम के साथ रहिए, सिस्टम के साथ रहिए, यही है मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस से आपके लिए मैसेज। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you very much, madam.